फेरे घर जाकर कुल देवता के समक्ष 7 फेरे। अब 7 फेरों के साथ जो 7 वचन चलते हैं, एक बड़ा प्यारा सा गाना भी आपने सुना होगा, 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, कुछ ऐसे जैसे है ना। तो जो 7 वचन है अब आपने बड़े प्यार से सुनने, और सिर्फ सुनने नहीं है, हो सके तो इन बातों पर अनुसरण भी करना है, क्योंकि आज से आप दोनों गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। एक रथ के 2 पहिए हो, आप दोनों में हवा बराबर चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में कम एक में ज्यादा ना, तभी जो है वो रास्ता बड़े अच्छे प्यार से कटेगा। अब वैसे तो 2 ब्राह्मण बुलाए हुए आपने, 2 क्या तो 4 हुई इकट्ठे, काम दू मलते हुए इकट्ठे, कोई गल नहीं, पर कहा आज जो आपने पंडित बुलाए हुए हैं, वैसे तो हमारे पास ऐसी कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं होती कि हम आपको जोर जबरदस्ती करें कि मुकेश जी, दीक्षा जी, आपको ये बातें शास्त्रों में लिखी है माननी ही होगी या माननी ही पड़ेगी इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इन बातों का अनुसरण करोगे तो एक तो सबसे पहली बात, आप दोनों का प्यार जो है वो बड़ा प्यार से जो है सारा वैवाहिक जीवन गुजरेगा। दूसरी बात, आपके माध्यम से आज 2 परिवार भी जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप सुख से रहेंगे तो दोनों परिवारों का जो है वो प्यार वो भी बना रहेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जे खरे रस गए बस गए, आहा भी कितनी जाओ खटक करियागे तो दूरा तक पानी पाए जी बैठा आवा चाह पानी कने जो उन्हें खटपट होता है बोले हो गया है ऐसा बोलिया भैया ना। तो हम अर्थात सबकी इज्जत का मान और मर्यादा रखनी, तो हो सके तो उन बातों को बड़े ध्यान से सुनना और इन पर अनुसरण भी करना है ना। तो कहते हैं विवाह चाहे किसी भी रीति से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तरीका अलग हो सकता है, चीज एक ही है। मुस्लिम टीवी इत्यादि में आपने भी देखा होगा 3 बार करते कबूल कबूल कबूल, उनका अपना तरीका। ईसाई कहते हैं प्रेयर्स ऑफ गॉड, वो चर्च में जाते हैं कैंडल लेकर, उनका अपना तरीका। और हम सनातनी सप्तपदी अर्थात सप्तवचन जो अब परंपरा में निभाने जा रहे हैं, हमारा अपना तरीका। चीजें एक रूप अनेक। अब ये वास्तव में सप्तपदी है क्या? कोर्ट मैरिज ना आजकल बड़ा चलन चा बोल देती थी क्या होता भी एफिडेविट होता तो इसको साइन कर दे, है ना। तो सही एफिडेविट है, अर्थात दोनों पक्षों के बंधु बांधवों के समक्ष जितने भी बुद्धिजीवी आज इस उत्सव में बुलाए हुए हैं, सबके सामने एक दूसरे को पति पत्नी रूप में स्वीकार करते, है ना जी। तो अब करते हैं शुरू, ठीक है। अब फेरे हुए तो फेरों के उपरांत वर और कन्या आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। वर कह रहा है कन्या से कि स्त्री नाम सितम भाम पार्श्व तम कथम दक्षिणा स्थिता में विवाहिता तब पिता च बंधु भी, कि हे लक्ष्मी रूपी कन्या, अब तो विवाह हमारा हो गया। और विवाह के अनुसार कहा स्त्रियां जो है वो पुरुष के बामंगी होती है। स्त्री को शास्त्रों में दर्जा हुआ दिया हुआ है अर्धांगिनी बामंगी, कहा बिना शक्ति के शिव अधूरे और शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति अधूरी, है ना। तो आप भी आओ बामंगी बनो, तभी आप जो है मेरी पत्नी बनोगी। या मन में कोई शंका है बोले तो भी कहिए। तो अब जवाब में कन्या क्या कह रही है कि नादान इन विवाहो अस्ति लाया होम नैव ही विवाहो अस्ति यदा गयो सप्तपद क्रमः, कि विष्णु रूपी वर विवाह जो है वो कहा लाजा होम कन्यादान दान दक्षिणा इत्यादि से हुआ नहीं माना जाता। माता पिता ने कन्यादान किया, उनका फर्ज था, उन्होंने आज अपना फर्ज अदा कर दिया। उसके उपरांत लाजा खिलों की आहुतियां दी, वो कहा अग्नि को प्रसन्न करने के लिए दी, आहुति दी, अग्नि बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके उपरांत दान दक्षिणा वो कहा ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए दी। फिर भी सब प्रसन्न नहीं होंगे, बोले कलयुग का श्राप है, बोले जितना मर्जी दैया, फिर भी देख गए पीछे हट गया करारा जी आपदा की गया, बोले तो वो तो उनके लिए दी। कहा इसमें मेरा कहीं जिक्र नहीं है, मैं तो आपकी बामंगी तब बनूंगी यदि शास्त्रों के अनुसार जो सनातन परंपरा के सप्तवचन चलते आ रहे हैं आप उनका अनुसरण करोगे। तो अब वर कह रहा है कि ठीक है प्रिय आप अपने वचन कहो। तो कन्या कह रही है कि विष्णु रूपी वर कन्या से कह रहा है कि एक स्विष्णुता नहीं तू, अर्थात आप गृहस्थ की ओर पहला कदम बढ़ाओ और पहला वचन बोलो। आपका पहला कदम पड़ने से हमारी गृहस्थ में अन्न और धन की वृद्धि बनी रहे।
तो अब पहले वचन में कन्या कह रही है गृहे कर्माणि सर्वाणि दासे बंधुना त्वयमर्जिते धन धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजना च यद गृहे तदा स्वीकरोम्यहम कि हे विष्णु रूपी वर, घर में जितना भी धन धान्य विविध पदार्थ भोजन आदि की जितनी भी वस्तुएं होंगी वो सब आपको मेरे अधीन करनी होगी। बोला करे जाना अंधेरे के बाद पहला काम क्या करना, चाबी संभालनी दे, है ना। मेरे अधीन करने का मतलब क्या हुआ, अर्थात गृहस्थ जो है आज से दोनों की साझी जिम्मेवारी बन रही है। तो घर में किस चीज का भाव और अभाव, भाव हो गया प्रचुरता और अभाव हो गया कमी। तो कहा उसकी मुझे भी जानकारी होनी चाहिए और कहा आपसे जो कुछ आप बाहर से कमा कर लाए वो सीधा घर लाना होगा, ढंग पे यार दोस्तों से खर्च दे आए जो कुछ भी है ना, क्योंकि गृहस्थ जो है प्राथमिकता वहां से ज्यादा है। तो आप जैसे मर्जी हो, ऐसा भी नहीं है कि चलो अपनी जिंदगी भूल ही जानी होती है, लेकिन गृहस्थ को जो है वो कहा प्राथमिकता देनी होगी। जो कुछ भी कमाना पहले गृहस्थ की जरूरतें पूरी, उसके बाद जो मर्जी करे। यदि कहा इस बात को आप मानते हो तो मैं पहला कदम आपकी गृहस्थ में बढ़ाती हूँ। तो मानते हैं इस बात को? हाँ, तो जोर ने बोला भाई देखो बड़े प्यारा ने सोना रे पे क्या बोल दे मुकेश। तो कहा अब जब लक्ष्मी रूपी कन्या ने पहला कदम बढ़ा दिया तो दूसरे कदम पर वर कह रहा है कि ओम दुर्दय विशुष्टाय नहीं तू, कि आपका दूसरा पद हमारी गृहस्थ में ऊर्जा की वृद्धि लाने वाला अर्थात बल की पुष्टि करने वाला हो। तो दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि में दासी सर्वंधुना भवंजनी च ज्येष्ठ चिंता नाम अनुवर्तती ही, कि मैं घर के सारे काम काज करूंगी। एक कहा नौकरानी की भांति रहूंगी, कन्या कह रही है। पर नौकरानी का मतलब ये नहीं होता कि नौकरानी अर्थात दासी नहीं होता, दासी नौकरानी नहीं है ना। दासी अर्थात परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी, सबके कहने की अनुसार जो है उस गृहस्थ में वास करूंगी। कहने तो हम बेटा नहीं देखना पे पाइए गुट्ठी ना पाई कितरी इना वास्ते आपके माध्यम से जो बातें कह रहा हूं अर्थात सबकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। यदि आप करोगे तो ये भी अपने वचनों का अवश्य पालन करेंगे ना, क्योंकि कहा जाता है ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कह रही है कन्या कि मैं एक दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी। यदि आपके पास ये औषधि है तो सारा परिवार आपके बस में है, दुनिया बस में। मीठी जबान आगे सारे आ रही है ना। तो कहा मीठा बोलूंगी, सास ससुर परिवार ज्येष्ठ आदि सबकी आज्ञा का पालन करूंगी, जैसा जित के लिए उचित है वैसा सत्कार करूंगी। लेकिन हे स्वामी आपको भी स्मरण रहे कि एक अच्छे पति के जितने भी कर्तव्य होते हैं, अब इस बात को ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना, कि एक पति के जितने भी कर्तव्य होते हैं अच्छे पति के वो सब आपको पूरे करने होंगे। मानते हैं आप इस बात को भी जी? ठीक है जी। तो अब विष्णु रूपी वर कन्या से कह रहा है कि ओम त्रीणी राजस्व विष्णुता नहीं तू, कि मैं धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए आपको तीसरा कदम अपनी गृहस्थ में चलाता हूँ। तो अब कन्या कह रही है कि पालिता हम च दुखेन माता पिता च बंधु भी तरैव दत्ता अग्नि सनिधौ पुरोहित गुरु समागमे है। कन्या कह रही है तीसरे वचन में कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े ही कष्टों से पाला हुआ। औलाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो तो माता पिता को पता रहता है कैसे कैसे अपने बच्चों का पालन करते हैं। माता तो ऐसी आदि शक्ति है, कहा सारी रात गीले में सोई रहेगी लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाएगी, और बाप खुद भूखा रह जाएगा लेकिन अपने बच्चों का पेट पहले भरेगा। तो उनका फर्ज तो उनका कर्ज जो है कोई नहीं दे सकता। और पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे कष्ट लेकर अपने बच्चों को पालते हैं माता पिता। तो उसी तर्ज पर कन्या भी कह रही है कि ठीक मेरे माता पिता ने भी मुझे बड़े ही कष्टों से पाला, पता नहीं क्या क्या कष्ट मुझे पालने के पीछे देखे हुए हैं। और आज कहा पुरोहित बुलाकर सभी बंधुओं को बुलाकर आज एक उत्सव की रचना की, अग्नि को साक्षी माना, कलश इत्यादि सब देवों को साक्षी मानकर मेरा संकल्प, एक मौली जो थी वो गड़बी को बांधी और जल आपके हाथों में दिया था संकल्प का ना। तो आज कहा मेरा संकल्प आपको दे दिया, अब मैं आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ। गाल छूट गई मतलब बंदा आपके होते हुए स्वामी वाली, अर्थात आज से मेरा पालन पोषण इत्यादि जो भी जिम्मेवारी रहेगी वो आपकी रहेगी, है ना। अब माता पिता ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बोले अगर इस बात को भी आप मानते हो तो मैं तीसरा कदम भी बढ़ाती हूँ। मानते हैं जी?
ठीक है। तो अब चतुरी मय भवाय विष्णु तु की मैं विष्णु आप वधु को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा में चौथा कदम गृहस्थ में चलाता हूँ। तो चौथे वचन में कन्या कह रही है कि सुख दुखाणी सर्वाणी मंजुना त्वया सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखे रुष्टे च प्रियवादिनी भक्ता सुखम इच्छति गौर्याराध धन्यः तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामिनो कर्तव्यः पालनमः मम। कन्या कह रही है कि मैं घर के भीतर रहते हुए सुख दुख सब आपके साथ सहन करूंगी। ये जो पत्थर रखा हुआ था वहां पर शिला बातें का स्वरूप आजकल छोटा रह गया, दिन पर दिन घटता ही चली था सारा काम। हर चीज का जो है वो मतलब रहता है, पर इतना समय ही नहीं होता ना आपके पास ना हमारे पास। पहले ही बोलते हैं पर जी छोड़ ही कर लो, मेरा तो छोड़ भी कितना कर करना था, करते ही करवा देते व्हाट्सएप पर यार वीडियो कॉल पर है, 2 मंत्र मारी में तभी चली पाना था। इतना समय ही नहीं होता। अर्थात नहीं तो जितनी भी चीजें वेदिका इत्यादि में इस्तेमाल होती है विवाह कार्य के, हर जो विधान था उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अब यहाँ पर 2 पत्थर रखे हुए थे, इनको पैरों से ही आपने क्यों छुआ? फूल इत्यादि चढ़ाकर इनकी पूजा भी की जा सकती थी, पर पैरों से इसलिए छुआ क्योंकि 4 वेदों के भीतर दोनों ने इसको साक्षी माना। क्यों साक्षी माना? कि इन्हीं की तरह जो है वो हमारा भी जीवन होना चाहिए। अर्थात सूखा गिल्ला जेड़ा भी आया सब पिसदा चला गया। तो समय भी कभी एक जैसा नहीं रहता। आज सुख है तो स्वाभाविक सी बात है कल को दुख भी अवश्य आएगा, या आज दुख है तो कल को सुख भी अवश्य आएगा। पर अगर साथ अच्छा हो तो जो दुख भरा समय है वो भी प्यार से कट जाता है, सुख के समान प्रतीत होता है। और इसको तभी साक्षी मानते हैं। हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए। आपने भी इस बात का ध्यान रखना। एक बुजुर्ग की कहावत होती है, बोले घरे चाहे लूणा ने रोटी खानी पी जाओ पर पड़ोसी में नहीं पता लगना चाहिए, है ना। नमका ने कोई नहीं रोटी खांदा, पर इन बातों के जो थे वो बड़े गहरे अर्थ रहते थे। जैसा भी समय आए प्यार से दोनों ने अपनी गृहस्थ के अंदर सुख दुख झेलते हुए सहन करना। और साथ में कन्या क्या कह रही है कि मैं आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन भी बोलूंगी। जैसा पहले बताया, अगर मधुर वचन आपके है तो सारा परिवार आपके बस में है। कितना भी इंसान गुस्से से भरा हुआ हो, सामने से 2 प्यार के मीठे बोल बोल दिए जाएं तो सारा गुस्सा उतर जाता है। पर गुस्सा भी कैसा करना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि घर के अंदर ये भी चीजें अच्छी नहीं होती है ना। जरूरी भी होता है समय देकर, अनुरूप देकर, पर कैसा गुस्सा एक ही तरफ आया कर दूसरी तरफा ये अरे भाई 6 महीने नक्का पर रखी रखे, नक भी सूझी उन्हें भी और नुकसान ना, तो वो अलग बात है। पर प्यार से थोड़ा बहुत गुस्सा अगर हो भी जाए तो पर ज्यादा गुस्सा नहीं कहा करना। आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी और आपके सुख की कामना के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी। भगवती गौरी माता पार्वती, तभी आपसे भी बार बार वही पूजन करवाया ना, अंदर भी और अभी भी, है ना। माता पार्वती कहते हैं एक सुहागिन स्त्री को जो है अपने जीवन काल में एक बार ये व्रत अवश्य करना चाहिए। गौंतरियां होनी निकली हले पीछे 2-4 दिन, वो कहा व्रत जीवन काल में अवश्य करना चाहिए, वो सारे परिवार की खुशहाली के लिए। बाकी करवा चौथ वगैरह तो आजकल दे चोचले थोड़े जे टाइम आते टी वगैरह देखे वो तो जेंट्स पार्टी भी लाई पूरी करने देखा देखे वो अलग चीज है, वो करने। बाकी व्रत आप करो चाहे नहीं, हो सके तो एक बार ये व्रत अवश्य करना ना, गृहस्थ की सुख शांति हेतु। तो कन्या कह रही है कि माता गौरी का भी मैं व्रत करूंगी, जो कुछ भी होगा परिवार की सुख शांति के लिए पूजा पाठ इत्यादि करूंगी। परंतु हे स्वामी आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। इसमें कर्तव्यों का पालन क्या हो गया, ये डने पे मैडम और व्रत करने बैठे उनके साहब और किसी पैग लाई नहीं आई है ना। तो मतलब हर चीज की मान मर्यादा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, पर मतलब एक बताने का ये है, हर चीज की मान मर्यादा का जो है वो अब आपको ख्याल रखना होगा। यदि इस बात को मानते हैं तो चौथा कदम भी बढ़ाती है। ठीक है जी, लगी साउंड का चले तक। अच्छा, ओम पंच पशु भ्या विष्णु, क्योंकि मैं विष्णु रूपी वर आप लक्ष्मी रूपी कन्या को 5वां कदम चलाता हूँ पशुधन की वृद्धि के लिए। अब पशुधन कहाँ से आ गया? अन्न धन दुग्ध पुत्र, कहा 4 रत्न ये जिस गृहस्थ में संपूर्ण खुशहाल गृहस्थ वही माने। तो आपके कदम हमारी गृहस्थ में पड़ने से दुग्ध रत्न की भी कभी कमी ना हो पाए, इस प्रार्थना हेतु। तो अब कन्या कह रही है 5वें वचन में कुटुंब पालनीयम च त्वया हयौवन प्रार्थिके बच्छामि ते स्वामिनः तदाह सदा मम, कहा विष्णु रूपी वर युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक परिवार का पालन पोषण आपको करना होगा। बोला चोरी करा डाका मारा जो मर्जी करा है तुम्हारी सरदर्दी में, है ना। बोला पर आपकी जिम्मेवारी ऐसा नहीं है। तो चलो बातें और है, मेहनत का थोड़ा भी सफल होता है उसी में संतोष हो जाता है। और आज का युग कुछ और है,
एक से भले दो, दो से भले चार। अगर चारों हाथों से कमाएंगे तो और भी बल्ले बल्ले है ना, रली मिली ने। और फिर भी मुख्य जिम्मेवारी आपकी रहती है ना। तो कहा आपको जो है परिवार का पालन पोषण करना होगा, और जो कुछ भी मैं आपसे उचित मांग करूं वो आपको पूरी भी करनी होगी। परेड़ा करना पे साहब हो रहे 50,000 लेने आने लखरी करी थी डिमांड बस मेरी 2-4 दिन है ना। ऐसा भी नहीं है, चादर देखकर पैर, जितनी अपनी चादर है उसके हिसाब से पैर पसारने गृहस्थ के अंदर। पर साथ ही कन्या कह रही है कि मेरे बार बार मांगने पर आपने गुस्सा भी नहीं करना, मेरे बार बार मांगने पर, क्योंकि इस बात के तो शास्त्र भी साक्षी है। औरत का स्वभाव शास्त्रों में क्या बताया हो, चंचल। उदाहरण स्वरूप सवेरे ड्यूटी अगे हो गई, कोई चीज जी फलानी चीज लेंदे हो ततालिए तक जी घर पुजे 10 फोन हो गए याद ही ना जी फिर लेंदे हो। तो कन्या कह रही कि अगर मैं बार बार याद कराऊं, क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा कि स्त्री का स्वभाव चंचल है, अगर मैं आपको बार बार भी याद कराऊंगी तो आपने उस बात का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा रहेगा। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो वामंग की ओर आती है। ठीक है जी। तो अब षड ऋतु भय विष्णु नहीं तू वर विष्णु रूपी वर कह रहा है कन्या से कि साल में जो 6 ऋतु होती हैं, सब ऋतुओं के सुख पूर्वक भोग की कामना हेतु आप छठा कदम बढ़ाओ। तो अब छठे वचन में कन्या कह रही है कि सर्वबंधुना स्वामिना भक्तो दासं गतः जल पात्र कंकणहदतम प्रेम पूर्वकम तदय बंधुवेवस्य शाश्वतम कलिरैव निर्णयामः, कि मेरे संपूर्ण संबंधी जन आपके दास बन गए। पुराना कर देनी थक है ना। एक दामाद का रिश्ता जो है, उस औदा जो है वो ससुराल घर में बड़ा मान सम्मान भरा। दास कल आना मुकलो लेने थाली लगे ना पता क्या क्या परौने को आइए कुती कुती बिठाइए, बड़ा मतलब मान सम्मान भरा रिश्ता रहता है। तो कन्या कह रही है कि मेरे सारे संबंधी आज से आपके दास बन गए हैं। उन्होंने सबने इकट्ठे होकर जल पूर्वक एक कंगन बांध कर मेरा संकल्प आपको दे दिया। अब मेरे संबंधी आप जो है कभी या ना कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया, क्योंकि कहा प्राय साथ रहने से छोटे मोटे बोल तकरार भी हो जाते हैं। 2 बर्तन भी साथ रखे होते हैं, आपस में टकरा कर आवाज कर ही देते हैं, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया जाए तो शांत भी हो जाते हैं। अगर कभी ऐसी नौबत कहा गृहस्थ में आती भी है, छोटे मोटे हमारे बीच अगर कोई बोल तकरार हो जाते हैं, बोलते होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहा अगर हो जाते हैं तो ऐसे बोल तकरार में आपने कभी इस बात की मुझे ठोकर नहीं लगानी कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया, या मामा मामी चाचा चाची ताया ताई इत्यादि ने क्या दे दिया। क्योंकि अगर देखा जाए जिन्होंने इतने वर्ष पाला पोसा और आज अपने हृदय का टुकड़ा आपकी झोली में डाल दिया, आप तो उम्र भर के लिए कर्जदार हो गए वैसे उनके ना। पर फिर भी कन्या कह रही है कि मैं जो हूँ आपकी दासी हूँ, और अगर मुझसे कोई अपराध हो भी जाए तो आपने उसे क्षमा करना। यदि इस बात को आप मानते हो तो छठा कदम भी बढ़ाती है। तो अब सखे सप्तपदा भव साममनुमृतः, कि आप लक्ष्मी रूपी कन्या सप्तपदी वचनों का अनुसरण करती हुई मुझ विष्णु रूपी वर की अनुगामी बनो। तो छठे वचन में सप्तम वचन में कन्या कह रही है कि होमे यज्ञ विवाहे च कन्या दाने मखे व्रते अंचलम ग्रंथम दाय भक्ता बम स्थितार्थ पुण्य गृह स्वामी तम नव पाप भागिनी हद पापम प्रदास्यामि चांगी कार्य यदि तोया, कि हे विष्णु रूपी वर आज के उपरांत हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में मैं आपका आंचल पकड़कर आपके वाम भाग में ठहरूंगी। जैसे आंचल आज पकड़ा हुआ है पीला वस्त्र, उसी प्रकार से जैसे मम्मी पापा को बिठाया तो तौली से ग्रंथि बंधन कर कर मामा मामी का भी वो मौली से ग्रंथि बंधन कर, आज से मैं भी आपके वाम अंग में उसी तरह बोले आपका आंचल पकड़ कर बैठूंगी। पर उसके बदले में कहा मैं आपके पुण्य का आधा भाग भी ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं, साथ ही मेरे द्वारा किए हुए पापों के आप आधे के भागीदार भी होंगे। यदि मानते हो तो 7वां कदम भी बढ़ाती है। इसमें शंका वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जब विवाह हो जाता है तब कोई भी आप कार्य करते हैं वो संपूर्ण तभी है, फल उसका तभी है जब आप साथ मिलकर करते हैं। इस बात का प्रमाण रामायण में भी है। जब भगवान राम जी को यज्ञ करना था, माता सीता उनके पास नहीं थी, तब ऋषियों के परामर्श से माता सीता की सोने की मूर्ति बनाकर उसमें जीव दान कर प्राण प्रतिष्ठा कर उसको साथ बिठाया, तभी वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। अर्थात आज के बाद गृहस्थ के अंदर कोई भी आप कार्य करोगे तो संपूर्ण तभी माना जाएगा जब दोनों मिलकर करोगे।
अब जब कार्य मिलकर होंगे तभी संपूर्ण होंगे, तो फल भी स्वाभाविक सी बात है आधा आधा। फिर बाकी अपनी करनी अपनी भरनी है ना, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन गृहस्थ के अंदर जितने भी पाप पुण्य आप कर रहे हैं उन सब का आधा आधा। तो यदि इस बात को आप मानते हैं तो मैं 7वां वचन भी 7वां कदम भी बढ़ाते हैं, मानते हैं जी। तो जब वर कह रहा है कि प्रिय मैंने आपकी सारी बातें मान ली, तो मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, अब तुम्हें सुनना दीसु जी। ओम माधव धर्म धरा कुटुंब सुख धा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य नित्या कार्य वचिनी ही ओम इत्यावेव सर्वगुण समन्विताम पाल्या भवित्र ही मम, की सदा सत्या बोलना, सच बोलना, सच कभी नहीं छुपाना। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, या रिश्ता तो कोई भी, खैर कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं, है ना। कई बार सच कड़वा भी होता है, मौका देकर बोल देना। ऐसा बोखला का लीजिए ता लीजिए, कितने साहब और गुस्से चाहो नाम दे पटाखा करे जाना देना, थोड़ी देर चाह पानी फिर पहले देना, मौका देकर बोलना, लेकिन छुपाना कुछ नहीं, है ना। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, तो उतनी नौबती नहीं आने देंगे। और कहा क्रोध और आलस से रहित होकर मेरे बचनों को मानना। गुस्सा और आलस कल जानते जानते संतोषी माता रे मंदिरों की गाड़ी में भरी रखी है ना, आगे खाने जाए। क्योंकि कहते हैं इन सारी बातों का क्या अभिप्राय रहता है, एक स्त्री दूसरे घर में जाकर चाहे जितना मर्जी प्यार प्रेम भरा मिले परिवार, जितना मर्जी अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी उसके लिए दूसरे जन्म के समान होता है। तो आपका हर कार्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि स्त्री पर 3 कुलों का भार कहा गया है। जिस कुल में पैदा हुई है, जिस कुल में ब्याह कर जाएगी, और जिस नाना नानी के कुल, है ना। तीनों कुलों की मर्यादा जो है वो स्त्री के हाथ में मानी गई। इतना बड़ा जो जिम्मेवारी रहती है, और पुरुष के बस की कभी बात नहीं, है ना। तो आपके लिए तभी ये बातें कही कि कहा सत्य बोलना, मीठा बोलना, क्रोध और आलस से रहित होकर परिवार के सारे सदस्यों का जो है वो आदर सत्कार करना, छोटों के लिए प्यार, बड़ों के लिए आदर। और कहा यदि इन सब बातों को आप मानती हुई कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि आप पर कोई उंगली उठा सके, फलाने दी धी या फलाने दी बू, है ना, फलाने दी कराली या फलाने दिन उठना बैठना, इतना सात्विक रखना कि कोई आप पर उंगली ना कर सके। अगर कहा इस तरह से आप मेरे साथ गृहस्थ के अंदर सुख दुख को भोगती हुई स्थिति होगी, तो मैं आपका अवश्य ही पालन करूंगा, है ना।